हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग चल रहे हैं अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्विक रिवीजन करने। सबसे पहले है ब्लड। तो ब्लड जो होता है वह स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, या इसको फास्ट कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वह होता है मैट्रिक्स और फाइबर को सेक्रेट करना, और ये जो हमारा ब्लड है वह मैट्रिक्स और फाइबर सेक्रेट नहीं करता है। ये जो हमारा ब्लड बना होता है वो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट का बना है, जिसमें प्लाज्मा 55% पाया जाता है, और फ्लूइड में ये और फॉर्म्ड एलिमेंट जो बना होता है वह हमारा ये 45% पाया जाता है। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा स्ट्रोक कलर्ड एक विस्कस फ्लूइड है जो कि ये 55% होता है। इसमें 90 to 95% प्लाज्मा पाया जाता है, ये वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा का 90 से 92% केवल वाटर पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में हमारा फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और अल्बुमिन पाया जाता है, जो कि सबसे मतलब मेजर प्रोटीन में पाया जाता है। फिब्रिनोजन, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन का जो फंक्शन होता है वह होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन करना, और जो ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है वह उसका होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। एल्बुमिन का जो फंक्शन होता है वह होता है हेल्प इन द ओस्मोटिक बैलेंस करना। और प्लाज्मा में कुछ ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा सोडियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन और क्लोरीन। कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड भी पाया जाता है। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर अब उसमें से निकाल दें, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो उसको सीरम बोलते हैं, जो कि सीरम कभी थक्का नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हट गया तो फिर कभी थक्का नहीं बनाएगा। अब अगला है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा आता है ये इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट, यानी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट है। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट, ये जो हमारा ये फॉर्म्ड एलिमेंट है ये तो 45% है हमारा ब्लड का, और ये इरिथ्रोसाइट है वह 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी पाया जाता है, और ये रेड कलर का होता है, बाइकनकेव शेप का होता है। और ये मैमल में जो होता है वह इसका ये जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का कारण यही है कि मतलब अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कैरी कर सके। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड में। और ये जो हमारा आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वह 120 दिन होता है। और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। अगला है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, जो कि व्हाइट कलर का होता है यानी कलरलेस होता है, और ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और यह न्यूक्लिएटेड होता है। जो ये डब्ल्यूबीसी होता है यह न्यूक्लिएटेड होता है, और हमारा आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड था। इसका जो ये संख्या होता है वह 6000 से 8000 पर mm³ होता है, और यह दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हमारा आता है ये न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, और ये एक मिनट बेजोफिल पाया जाता है। ठीक है। और ये हमारा जो है यह मतलब एक ग्रेनुलोसाइट में ये मोनोसाइट पाया जाता है और लिम्फोसाइट पाया जाता है। एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाया जाता है, और हमारा ग्रेनुलोसाइट में इयोसिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है। यह जो सबसे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है वह न्यूट्रोफिल होता है, जो कि 60 से 65% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल जो होता है 60 से 65% पाया जाता है, और बेजोफिल सबसे कम पाया जाता है 0.5 to 1%। ये हमारे जो इयोसिनोफिल है इसका काम है मतलब ये बॉडी को प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट द मतलब कोई भी एलर्जी हो, मतलब एलर्जी काउज करता है तो ये सबसे अधिक इसका संख्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि इयोसिनोफिल 2 से 3% पाया जाता है। और सबसे कम जो पाया जाता है बेजोफिल, जो 0.5 से 1%, और सबसे अधिक हमारा न्यूट्रोफिल पाया जाता है 60 से 65%। और ये हमारा जो मोनोसाइट होता है वह 6 से 8% होता है। मोनोसाइट जो होता है वह हमारा 6 से 8% होता है। अब है आगे देखते हैं, लिम्फोसाइट जो होता है वह 20 से 25% होता है, जिसमें दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट बी और टी होता है। अब अगला देख रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यह एक सेल फ्रेगमेंट मतलब मेगाकैरियोसाइट से ये फ्रेगमेंट बना के अलग अलग मतलब टूटता है, जो कि एक मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल है हमारे बोन मैरो का। और यह ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ में होता है प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स जो होता है क्लॉटिंग का काम करता है।
और अगर इसका मतलब ये संख्या अगर कम हो जाए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा अगर कहीं भी कट लग जाए तो। अब अगला देख रहे हैं हम ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमारा 4 तरह का होता है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, यह जो होता है इस पर एक ये आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन पाया जाता है। आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन पाया जाता है जो कि इसको मतलब बताता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। एंटीजन से हम लोग ब्लड ग्रुप को पता करते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए, उसका एंटीजन ए हुआ, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी हुआ, ए बी का एंटीजन ए और बी हुआ, और ओ में नील मतलब ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, और ए का एंटीबॉडी बी हुआ और बी का एंटीबॉडी ए हुआ, ए बी का एंटीबॉडी कोई नहीं है, और ओ का एंटीबॉडी जो है वह ए और बी दोनों है। अब देखिए ये हमारा ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ए बी जो है सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, जबकि वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। वो ब्लड ग्रुप जो होता है ओ निगेटिव वह यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो सबको दे सकता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है वह ए से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। हमारा ब्लड ग्रुप जो बी है वह बी से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है वह ए बी से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वह केवल ओ से ही लेगा। ब्लड ग्रुप जो ओ है वह केवल ओ से ही लेगा। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ए बी प्लस को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ माइनस को ये यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और आर एच ग्रुपिंग में एक केस दिया हुआ है जिससे कि इसमें बताया हुआ है कि मदर आर एच निगेटिव है और ये फीटस जो है आर एच पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो जाता है अगर ऐसा अगर केस होता है तो, जिससे बच्चे को एनीमिया या जॉन्डिस होने का मतलब ये बीमारी का खतरा रहता है। यह आर एच ग्रुपिंग जो होता है ये सबसे पहले ये रिसर्च एक मंकी था उससे मतलब ये सबसे पहले पता किया गया। और आर एच पॉजिटिव लगभग 90% 80% जो ह्यूमन है वो आर एच पॉजिटिव ही होता है। ये जो आर एच ग्रुपिंग है जो एक केस दिया है कि इसमें दिया है कि अगर फादर अगर आर एच पॉजिटिव हो और मदर आर एच निगेटिव हो तो जो चाइल्ड होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है। अब अगला है कि ये हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर कहीं इंजरी हो जाए या हर्ट हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो कुछ देर के बाद हमारा ब्लड रुक जाता है, उसी को हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। जैसे वहाँ पर क्या है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आ जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर आके और वहाँ पर जम जाता है, इसीलिए ये ब्लड हमारा क्लॉट कर जाए। जैसे सबसे पहले इसमें कि जैसे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलता है। अगला है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिनोजन हमारा इनएक्टिव है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन में बदलने के लिए इसमें थ्रोम्बिन नाम का एक मतलब ये एंजाइम लगता है जो कि इसको फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलता है। और कैल्शियम जो है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको ये ब्लड को ये कोगुलेट करने में। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम लोग लिम्फ जो होता है यह कलरलेस एक मतलब प्लाज्मा जो है वही समझिए कि लिम्फ है ये कलरलेस, जो उसका वो जो जैसे बना होता है ये हमारा प्लाज्मा वैसा ही ये भी बना होता है, कंपोजिशन लगभग सेम ही है इसका। यह जो हमारा इसमें ये लिम्फ जो होता है यह लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। जैसे हमारा ब्लड जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, वैसे ही लिम्फ जो है वह लिम्फेटिक सिस्टम में ये फ्लो करता है। और ये फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, फैट जो होता है वह एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के थ्रू लैक्टियल्स में जो कि इंटेस्टाइनल भिलाई में पाया जाता है। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो तरह का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप के में पाया जाता है ये ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है जो कि साइनसेस में, इसमें दोनों में साइनसेस होता है। और क्लोज टाइप में एनिलिडा और कोरोडेटा में पाया जाता है, एनिलिडा और कोरोडेटा में क्लोज टाइप। और क्लोज टाइप जो होता है मोस्ट ये थोड़ा एडवांटेजियस होता है, यानी ये मोस्ट एडवांस होता है। ये जो हमारा फिशेज है उसमें 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, और रेप्टाइल में और एम्फीबिया में 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, जबकि क्रोकोडाइल मैमेल और बर्ड में 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। ये हमारा ये जो रेप्टाइल और एम्फीबिया है इसमें 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और ये फिशेज में तो सिंगल सर्कुलेशन होता है।
चूंकि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। और जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जैसे एम्फीबिया और रेप्टाइल, उसमें ऊपर की तरफ 2 एट्रिया होता है, नीचे एक वेंट्रिकल होता है। और हम लोगों में मैमेल, बर्ड और ये क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल पाया जाता है। अब देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन का हार्ट है वह 4 चैम्बर होता है, और हार्ट जो होता है वह मेजोडर्मली होता है। यह 2 लंग्स के बीच में पाया जाता है। ये एक मतलब ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा ये झुका होता है। हमारा जो 2 एट्रिया को बांटने वाला जो सेप्टा होता है उसका नाम है एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल को, केवल वेंट्रिकल को, 2 वेंट्रिकल को बांटता है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और जो हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल को बांटता है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि जो हमारा ये एट्रियो ये एट्रियल सेप्टम जो होता है वह 2 मतलब एट्रिया को सेपरेट करता है, जो कि थिक वाल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम होता है। जो 2 एट्रिया को बांटता है वह थिन मस्कुलर एट्रियल सेप्टम होता है। और जो हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल जो दोनों को बांटता है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि थिक वाल्ड होता है। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वह थिक वाल्ड होता है, और इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वह थिन वाल्ड होता है। और ये जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल को बांटता है वह थिक वाल्ड होता है। और जो हमारा 2 एट्रिया को बांटता है वह थिन मस्कुलर वाल होता है। और जो हमारा जो एट्रिया और वेंट्रिकल मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों को बांटता है वह थिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। जो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को बांटता है वह थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। हमारे जो लेफ्ट साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल है उसके बीच में एक मतलब एक ओपनिंग होता है, उसका नाम है ये बाइकस्पिड, या उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और जो ये हमारे लेफ्ट साइड में जो होता है वह बाइकस्पिड और मिट्रल लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो होता है उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में उसमें सेमी लूनार वाल्व पाया जाता है। एओर्टा जो होता है वह हमारे मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से या हार्ट से मतलब दूर लेके जाता है, हार्ट से लेके जाता है मतलब ये क्या नाम है टिश्यू तक। ठीक है। और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी यह हमारे हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है। हमारा जो आर्टरी होता है वह मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो वेन होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन 2 इसमें एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है वह हमारे हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है, और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है वह लंग्स से हार्ट तक लेके आता है। ठीक है। अब इसमें एक दिया है जिसे एसए नोड और ये एवी नोड के बारे में। तो एसए नोड जो होता है वह पेस मेकर होता है, और एवी नोड जो होता है पेस सेटर बोलते हैं। एसए नोड जो होता है वह हमारे ये राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर पाया जाता है, और एवी नोड जो होता है वह राइट एट्रिया के लोअर कॉर्नर पर होता है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल के साइड में, राइट एट्रियम के नीचे के साइड में नीचे। और ये जो एसए नोड होता है इसको पेस मेकर बोलते हैं। यह 70 से 75 बार ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और एवी नोड जो होता है वह हमारा ये पेस सेटर का काम करता है। और एवी नोड से कुछ ये बंडल्स ऑफ हीज निकला होता है, मतलब बंडल फाइबर निकला होता है जिसको बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। उसके बाद वो आगे चल के ये पुरकिंजे फाइबर बनाता है, जो कि पुरकिंजे फाइबर ये हमारे जो वेंट्रिकल में मतलब रहता है, पूरे वेंट्रिकल में फैला होता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं कार्डिक साइकिल।